गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आप सभी अपनी संस्कृत की बुक निकालेंगे। सभी बच्चे निकालिए सेवन्थ क्लास संस्कृत की बुक, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 विश्व बंधुत्वम, विश्व के प्रति भाईचारा। सभी बच्चे निकालेंगे विश्व बंधुत्वम, विश्व के प्रति भाईचारा। देखिए सभी बच्चे ध्यान से सुने, हम चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। उत्सवे वैष्णे दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनन्दिनी व्यवहारे च यः सहायतां करोति स बंधुः भवति। उत्सवे क्या है? प्रसन्नता में, वैष्णे मुसीबत में, दुर्भिक्षे अकाल में, राष्ट्र विप्ले राष्ट्र विपत्ति में, और दैनंदिन व्यवहारे च और प्रतिदिन के व्यवहार में जो सहायता करोति करता है, स वह बंधु भवति होता है। क्या है? जो प्रसन्नता में, मुसीबत में, अकाल में और राष्ट्रीय विपत्ति के समय में, प्रतिदिन व्यवहार में, जैसे जैसे उसका दिन होता है, प्रतिदिन का व्यवहार होता है, उसमें मुसीबत के समय में जो हमारी सहायता करता है, वही विश्व की जो सहायता करता है वही क्या होता है? बंधु भवति। वही क्या होता है? हमारा मित्र होता है। आगे है यदि वही विश्वे सर्वत्र एतादृशः भाव भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। यदि वही विश्व सर्वत्र एतादृशः, यदि विश्व संसार में सर्वत्र सब जगह एतादृशः ऐसी भावना हो जाए, ठीक है, ऐसी भावना भवेत हो जाए, तदा तब विश्व बंधुत्वम, तदा तब सारे संसार में विश्व बंधुत्वम भाईचारा, विश्व के प्रति भाईचारा संभवती हो सकता है। क्या है कि जब मनुष्य आपस में एक दूसरे की सहायता करने लग जाए, संसार में किसी का बुरा समय चल रहा है तो अगर उसका मित्र बनकर उसकी सहायता करे, अगर सभी मनुष्य ऐसे करेंगे तभी संसार में क्या है? विश्व के प्रति जागरूकता, तभी उसका संसार में विश्व के प्रति बंधुत्व, उसका भाईचारा हो सकता है। ठीक है, सभी करेंगे इसको। आगे है परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांति च वातावरणम अस्ति। क्या है? परंतु अधुना अब निखिल संसारे सारे संसार में कलहस्य कलह और अशांति का वातावरणम अस्ति वातावरण है। परंतु अब संसार में क्या है? कलह और अशांति का वातावरण है। आगे देखिए, मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति। मानवाः मनुष्य परस्पर विश्वसन्ति विश्वास नहीं करते। क्या है? मानव अब आपस में विश्वास नहीं करते, क्योंकि एक दूसरे पर किसी को भी भरोसा नहीं है, तो विश्वास कहाँ से होगा? ते वे परस्य दूसरे के कष्ट को स्वकीयम अपना कष्ट न गणयति नहीं मानते। अगर किसी गरीब को या किसी को भी कोई कष्ट हो जाता है तो वो उसका अपना कष्ट नहीं मानते। आप रोड पर ही देखो, रोड पर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कितने मनुष्य वहाँ पर अपना गाड़ी वगैरह लेकर जाते हैं, परंतु कोई भी उसको उठाता नहीं है। सिर्फ वहाँ पर खड़े होकर उसका वीडियो बनाते हैं, उसकी फोटो खींचते हैं। कोई भी आपस में अपनी प्रेम भावना नहीं जताता, उसको सिर्फ खड़े होकर देखते हैं। ठीक है, कोई भी मुसीबत में उसका साथ नहीं देता। कोई अगर जो 10 बंदे वहाँ पर आएंगे, 10 में से सिर्फ एक बंदा ऐसा होता है जो उसकी सहायता के लिए तैयार होगा। उसको भी लोग बात कहते हैं कि नहीं पुलिस केस है, झगड़ा फलाना, ऐसे वैसे बोलकर उसको क्या करते हैं? पीछे कर देते हैं। ठीक है,
आगे देखिए, अपि च समर्थः देशः असमर्थान् देशान प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति। क्या है? ओ अपि च और अपि भी समर्था समर्थ देशः देश असमर्थान असमर्थ देशान देश के प्रति उपेक्षा भाव है, उपेक्षा भावम उपेक्षा भाव है प्रदर्शयन्ति प्रदर्शित करते हैं। अभी भी समर्थ देश और असमर्थ देश एक दूसरे के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शित करते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। तेषाम उनके ऊपरी ऊपर स्वकीयम अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, उनके ऊपर अपना हुक्म चलाते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसारे सर्वत्र संसार में सर्वत्र सब जगह है विद्वेषस्य द्वेष की शत्रुता की च और हिंसा की भावना दृश्यते दिखाई देती है। देश में सब जगह क्या है? शत्रुता की और द्वेष की और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। देशानां देश का विकास अपि भी अवरुद्धः रुक भवति जाता है। देश का विकास भी रुक जाता है, क्योंकि जब मनुष्य आपस में बैर विरोध करते हैं, एक दूसरे के प्रति कुछ द्वेष ईर्ष्या भावना रखते हैं, तो उस देश का उस परिवार का विकास कैसे हो सकता है। सभी बच्चे इसको यहाँ तक रिवाइज करेंगे। चैप्टर नंबर 10 है ये, आप सभी इसको करेंगे। सभी अच्छे से इसको यहाँ तक रिवाइज करें। समझ में आया क्लास 7th क्लास? यहाँ तक इसकी हिंदी समझ में आई कि किस प्रकार से मनुष्य एक दूसरे की प्रसन्नता में, मुसीबत में, राष्ट्र के प्रति हित में, उसके व्यवहार में जो उसकी सहायता करता है वही बंधु होता है। यदि संसार में सब जगह ऐसी भावना होती है तो क्या है? संसार में भाईचारा हो सकता है। लेकिन क्या है, आज के समय में, ठीक है, संसार में आज के समय में भाईचारा समाप्त होता जा रहा है। जैसे कि संसार में कलह, अशांति का वातावरण है। मनुष्य एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं करता है। अगर किसी दूसरे मनुष्य पर कष्ट होता है तो उसके कष्ट में उसका साथ भी नहीं देता है, उसके कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं। समर्थ देश को असमर्थ के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शित करते हैं, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। संसार में सब जगह द्वेष की, हिंसा की और शत्रुता की भावना क्या है? फैली हुई है। देश का विकास तो वैसे ही रुक जाएगा अगर आपस में लोग ईर्ष्या द्वेष और प्रेम से नहीं रहेंगे, तो उनका विकास तो वैसे ही रुका हुआ है, आगे बढ़ेंगे कैसे? उससे आगे देखिए, उससे आगे पढ़ेंगे। उससे आगे है, इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्। क्या है? इयं यह महती बहुत बड़ी आवश्यकता है, वर्तते है, यत् जो एक देश है, देश के साथ अपरेण
दूसरे देश के साथ सहसाठ निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार कुर्यात करे। यह बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल और हृदय से बंधुता का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। विश्वस्य विश्व की क्या है, संसार की जनेषु लोगों में, संसार के लोगों में, इयम यह भावना आवश्यक है। संसार के लोगों में यह भावना होनी आवश्यक है कि हम एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना करें। ततः तभी विकसितयो देशयो मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। क्या है, ततः तभी विकसित और अविकसित देशों के मध्य बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी। जब हम मनुष्य में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होगी, शत्रुता की भावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तभी एक दूसरे के प्रति, एक देश की दूसरे देश के प्रति क्या होगी, स्पर्धा भावना होगी, प्रेम की भावना होगी। आगे देखिए, सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। क्या है, सर्वे सभी देश ज्ञान विज्ञानयोः ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनया मित्रता की भावना और सहयोगेन सहयोग की भावना से समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ सफल भविष्यन्ति होगी। क्या है, जब हम सभी आपस में एक दूसरे से प्रेम की भावना करेंगे, ठीक है, प्रेम से उनके साथ व्यवहार करेंगे, तभी सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता और सहयोग की भावना से समृद्धि प्राप्त करने में सफल होगा। ठीक है, सभी इसको रिवाइज करेंगे। अच्छे से सभी इसकी हिंदी अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और मैंने एक एक शब्द की अच्छे से हिंदी बताई है। आप सभी इसको अच्छे से रिवाइज करोगे तभी आपको संस्कृत बोलनी भी आएगी और उसकी हिंदी भी समझ में आएगी। ठीक है क्लास, सभी इसको बोलेंगे, पहले संस्कृत को पढ़ेंगे, फिर इसकी हिंदी करेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। हमारा आगे का है, यहाँ तक समझ में आया 7th क्लास? आगे देखिए, सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। क्या है, सूर्य और चंद्र से, चंद्र का प्रकाश है, प्रकाश सर्वत्र सभी जगह समान रूपेण प्रसरति, समान रूप से फैलता है। क्या है, सूर्य का प्रकाश चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, ठीक है, सभी के घर में भी, सभी मनुष्य के ऊपर भी समान रूप से फैलता है। उसी प्रकार अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। उसी प्रकार प्रकृति अपि भी सर्वेषु सबसे समत्वेन समान रूप से व्यवहार करती है। जब हवा चलती है तब सबको समान रूप से लगती है, ये नहीं कि मेरे को ज़्यादा लगी उसको कम लगी, वो भी अपना काम समान रूप से सभी के साथ एक सा ही करती है। अस्माभिः सर्वे परस्परं वैरभावम् अपाय विश्व बंधुत्वं स्थापनीयम्। क्या है, अस्माभिः इसीलिए सर्वे हम सबको भी परस्पर वैर भावना, आपस की वैर भावना को अपाय त्याग कर विश्व बंधुत्वम,
आपस में अपना, संसार में अपना भाईचारा स्थापित करना चाहिए। जिस प्रकार से संसार में सूर्य और चंद्रमा है, ये अपनी रोशनी और अपना प्रकाश डालते हैं, सभी को एक समान लगता है, ठीक है। ये नहीं कि मेरे को ज़्यादा लगता है, उसको कम लगता है, उसको ज़्यादा लगता है, ऐसा नहीं है। सभी देशों में, सभी मनुष्यों में, सभी के घरों में समान रूप से प्रकाश जाता है, ठीक है। उसी प्रकार प्रकृति भी है, वो हमें समान रूप से अपने कार्य को करती हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हम भी अपने अंदर की वैर भावना को त्याग कर अपने सारे संसार को भाईचारे का क्या है, भाईचारा स्थापित करें। एक दूसरे से वैर की भावना को त्याग कर संसार में आपसी भाईचारे को बढ़ावा दें, ठीक है। सभी बच्चे इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। आगे देखिए, अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अतः इसलिए विश्व के कल्याणाय, कल्याण के लिए एतादृशी भावना भवेत्, ऐसी भावना होनी चाहिए। इसलिए देश के प्रति कल्याण के, विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। क्या है? अयम निज परो वेति, अयम यह अपना है या पराया है, ऐसी भावना तो वेति गणना लघु चेतसाम, क्या है, छोटे दिल वाले लोग रखते हैं। यह मेरा है, यह उसका है, यह उसका है, ऐसी भावना कौन रखता है? छोटे मन वाले लोग, ठीक है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र वाले होते हैं, जिनका आचरण उदारता वाला होता है, उनके लिए तो सारे पृथ्वी एक समान होती है, ठीक है। जिसकी मन में सोच छोटी होती है वही ये करता है कि यह वस्तु मेरी है, यह उसकी है, ठीक है, वही अपने पराये का भेद करता है। जिसके मन में उदारता का आचरण अच्छा होता है, सबको एक समान मानता है, वो पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझता है। सभी बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर क्या है, विश्व के प्रति भाईचारा। इस चैप्टर को सभी अच्छे से रिवाइज करेंगे, समझेंगे, ठीक है क्लास, और फिर अपनी कॉपी में लिखेंगे। साथ में इसकी संस्कृत भी पढ़ेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा। सभी अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे। अच्छे से इसको संस्कृत को पढ़ेंगे, फिर इसकी हिंदी समझेंगे, फिर इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे, ठीक है क्लास। यहाँ तक समझ में आया? सभी बच्चे करेंगे अपना होमवर्क। ओके क्लास, थैंक यू क्लास।